इनकी चूँकि हमें करतूत का इल्म है, थोड़ा बहुत आइडिया है क्या करना चाहते हैं। सोहराब के साथ बैगेज बहुत लंबा है इनका। तो जब सुबह कॉल आती है दोबारा से तो उन्होंने कहा जी सोहराब को छुप के लाया गया है, कोई अहलकार नहीं है आपका, कोई वकला की एक बंदा आपकी टीम में से कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे, मीडिया के अंदर किसी को खबर नहीं होने दी कि छुपा के लाया गया और उसका रिमांड लेके जा रहे हैं, एक और केस के अंदर डाल रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर डायरेक्टली उनको प्रेशराइज करने के लिए मुबैना तौर पर अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये इसलिए बनाया गया हो ताकि उनको प्रेशराइज किया जाए। इसको इस्तेमाल करके आजाद आवाज है, आजाद कश्मीर की, आजाद कश्मीर की आजाद आवाज को दबाने के लिए प्रेशराइज करके क्यों इवेंचुअल गोल किसको टारगेट करना है, शायद अवामी एक्शन कमेटी को। मुझे कहते भी बुरा लग रहा है। तो अब आप जब डॉट्स को कनेक्ट करते हो आप कहते हो यार ये सारा मामला हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। आप मानते नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे मुंह में खाक, मैं गलत हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये अदालत के अंदर बातें हो रही हैं। अब मुझे क्या पता कि सोहराब के साथ अंदर बैठ के उसको किसके खिलाफ प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने किसके खिलाफ बयान देना है, अवामी एक्शन कमेटी के अगेंस्ट देना है, साबित करना है। आप कह दो कि भाई फंड, अल्लाह माफ करे, खुदारा को होश के नाखून लें, पॉइंट पे आना पड़े कि जहां पे आके हम इतने आके फट पड़े। आई एम एक्चुअली वेरी हर्ट बिकॉज जो कुछ हो रहा है ज्यादती हो रही है। छुप के आप आज उसको फिर लाए, आपने फिर 2 नंबरी की, आपने फिर कोशिश की कि आप फिर उसको यहाँ से निकाल के ले जाएं। वेलकम जी, siyaset.bk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कचहरी लाहौर में। मेरे साथ मौजूद है इस्माइल कासम। आज सोहराब बरकत को जिला कचहरी में पेश किया गया, क्यों पेश किया गया, कमरा अदालत का अहवाल क्या था, आज की जो प्रोसीडिंग थी वो क्या थी। इस्माइल, सबसे पहले तो चूंकि सुबह आपकी मुझे कॉल आई, सोहराब को पेश किया गया, हम बड़े जल्दी में यहाँ पहुंचे, क्या हालात था? और सोहराब का तो कल जुडिशियल रिमांड हुआ, आज फिर FIA उन्हें ले आया यहाँ पर, सिचुएशन क्या थी? सर हमारे निज़ाम की बड़ी बदकिस्मती है, कल जुडिशल किया उसको, आज सुबह इनकी चूँकि हमें करतूत का इल्म है, थोड़ा बहुत आइडिया है क्या करना चाहते हैं। सोहराब के साथ बैगेज बहुत लंबा है इनका, इसीलिए हमने एक काम ज़रूर किया कि यहाँ पे कुछ लोगों से राब्ते में रहे और उनको कहा कि आपने अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो राब्ता ज़रूर कीजिएगा। और वही हुआ जिसका डर था। इतनी आसानी से जुडिशल कर दिया सोहराब को। भाई कश्मीर की आज़ाद आवाज़, कश्मीर की रिपोर्टिंग करने वाला जवान, उसको छोड़ देंगे, ऐसे हो नहीं सकता था। तो जब सुबह कॉल आती है दोबारा से तो उन्होंने कहा जी सोहराब को छुप के लाया गया है, कोई अहलकार नहीं है आपका, कोई वकला की एक बंदा आपकी टीम में से कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे, मीडिया के अंदर किसी को खबर नहीं होने दी कि छुपा के लाया गया और उसका रिमांड लेके जा रहे हैं, एक और केस के अंदर डाल रहे हैं। मैंने इनसे कहा मेरी 1 मिनट के अंदर क्विकली सोहराब से बात करवाएं। सोहराब से बात की, बहादुरी चेक करे उस जवान की, क्या शेर बचा है वो, शेर मतलब क्या मैं कहूँ, ठीक है। उसने लिटरली अपना केस खुद लड़ा, मतलब शेरों का शेर। पाकिस्तान के अंदर कहते हैं बड़ी तवाना आवाज़ें जो है ना वो यहाँ से भागने पे मजबूर हो गई हैं, उनको यहाँ से अपनी जान बचानी पड़ी है। तो भागने का लफ्ज़ भी शायद गलत है, लेकिन उनको पाकिस्तान से भगाया गया, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो ये वो आवाज़ है जो कि यहाँ पे खड़ी है, मौजूद है, उसने अपना केस खुद लड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है, आप अंदाज़ा लगाएं, वकला नहीं है, उसे छुपा के लाए गए, एक और केस में उसको फंसाने लगे अंदर। और वो केस क्या बना रहे हैं मैं आपको बताऊं, आप अंदाज़ा लगाएं। अदील हबीब साहब siyaset.pk कह रहे हैं, पहला केस इन पे है कि siyaset.pk पे एक शो हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने होस्ट किया, ठीक है। इलॉजिकल तरीन बात थी। वही वकला ने दलाइल भी दिए कि सर क्या बात कर रहे हैं आप। अब की बार क्या केस डाल रहे हैं कि अदील हबीब साहब ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल से कोई वो बीबी की शान में गुस्ताखी कर दी है। यार बीबी की शान में गुस्ताखी, माजरत, ठीक है, मलका है, मैं क्या कहूँ लाहौर, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी शान में अगर गुस्ताखी हुई है तो वो अदील हबीब के पर्सनल जाती अकाउंट से हुई है। उसमें आप अकॉम्प्लिस सोहराब बरकत को कैसे बना सकते, मुझे कोई ये बता दे, मुझे समझाने की कोशिश करें ना। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि अदील हबीब साहब कुछ पोस्ट करते हैं तो वो सोहराब की जिम्मेदारी है। फिर siyaset.pk जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम करता है। यहाँ पर अदालत में भी जज साहब से के सामने मियां अली इशफाक साहब आज चुके सोहराब के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जज साहब बता दें एस्टेब्लिशमेंट कौन सा अदारा होता है। एस्टेब्लिशमेंट कोई अदारा है, कोई हुकूमत है, कौन है उनका नुमाइंदा, कौन है, बता देना। हाँ। सर आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। कल इतना मतलब कि तमस्कर उड़ाया है इदारे ने अपना, मैं आपको बता नहीं सकता। इट वाज एक्चुअली वेरी एम्बैरेसिंग व्हाट हैपेंड yesterday at the court proceedings, during the court proceedings. Embarrassing situation है जब जज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्यों रिमांड चाहिए, they don't have a single answer to that. क्या कह रहे हैं वो, हमें इन्होंने कंटेंट नेशनल इंटरेस्ट, और भाईजान कौन नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन बता दो। शुक्र करें मैंने आपसे पूछ ली वहां पे, आपके पास नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन तो पूरी रियासत के पास नहीं है, उनको तो कुछ तैयार करके भेजे। एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। डीजी साहब ने 440 रुपए की इनसे चाय पी है, कॉफी पी के इस्लामाबाद के अंदर, इनको कहा है कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर नहीं है। चाय कॉफी के पैसे सोहराब बरकत ने जेब से दिए हैं।
सर जी सोहराब वापस मांग रहे हैं आपसे 440 रुपए। वो कह रहे हैं आपने जो 440 की मेरे से चाय बिस्किट खा के मेरे साथ मुंह पे बैठ के झूठ बोला है, मेरे 440 रुपए वापस कर दे। तो जरा वो कर दे, नहीं तो वो लोग पिटीशन फाइल कर देंगे और ये आपको बिना इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। ये मामलात है। यहाँ पर ये है कि एक तरफ तो चले सोहराब को जो उन्होंने मुंह पर कहा कि नहीं, आप मुअज़्ज़ज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहा गया सोहराब के ऊपर कोई केस नहीं है। अब कल भी ये केस निकल रहा है, आज भी ये केस निकल रहा है। केस कब के निकाल रहे हैं? 5 महीने पहले के। खुदारा कल अदालत के अंदर भी जो हमारे वकला इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आपके मुल्क के अंदर नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारी बातें हम मानते हैं, बट एटलीस्ट लेट देयर बी सम फ्रीडम, लेट देयर बी सम स्पेस टू ऑपरेट, जहां पे हमारे पास इतना चांस हो कि आप उम्मीद ना छीन लें। बिकॉज जब आप सफोकेट कर देंगे ना लोगों को तो वो लावा फट जाता है। एटलीस्ट कोई थोड़ा सा फ्रीडम रहने दें, एक्सप्रेशन की थोड़ी सी गुंजाइश रहने दें। आर्टिकल 19 को थोड़ा सा लोगों को उसको एक्सपीरियंस करने दें, समझे ना। आप आर्टिकल 4 वायलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 9 वायलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 10 वायलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की तो बात ही ना करें जाके। बाकी आर्टिकल्स के साथ जो कुछ हुआ है 27वीं तरमीम के अंदर वो सारा सेपरेट मामला है, हम उसकी तो बात करते ही नहीं है। लेकिन जज साहब ने कल जो स्टैंड लिया, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट दैट, कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस कि आपने अदालतों को खत्म कर दिया, अदालतों की आपने रूह जो है वो खत्म कर दिया। आपने जो ट्रॉइका था, जो बैलेंसिंग ऑफ पावर होती है एक रियासत के अंदर, जो नेशन स्टेट पैराडाइम के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन उजू है, आपने वही खत्म कर दिया उठा के। आपने बैलेंस ही खत्म कर दिया। चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? रियासती इदारों को कौन पूछेगा? तो अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम इसके अंदर सबसे बड़ी पता है क्या है? जो बात अब होना शुरू हो गई है, जो कि मैं खामोश रहा, मैंने ना इस पर ट्वीट की बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि बड़ा सेंसिटिव मामला बन जाएगा। वो क्या मामला बन जाएगा? अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर डायरेक्टली उनको प्रेशराइज करने के लिए मुबैना तौर पर अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये इसलिए बनाया गया हो ताकि उनको प्रेशराइज किया जाए। इसको इस्तेमाल करके आजाद आवाज है, आजाद कश्मीर की, आजाद कश्मीर की आजाद आवाज को दबाने के लिए प्रेशराइज करके क्यों इवेंचुअल गोल किसको टारगेट करना है? शायद अवामी एक्शन कमेटी को। मुझे कहना कहते भी बुरा लग रहा है, मेरा रियासत, मेरा मुल्क, मेरे इदारे परेशान होंगे यार। उन्होंने कल को पुल बंद कर दिया उठा के, ये बातें सुन के। कौन जिम्मेदार है? हम लोग तो जिम्मेदार नहीं है। मैं तो बात भी नहीं कर रहा, लेकिन आज अदालत के अंदर ये बातें हुई है ना, लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। तो मैं तो इसलिए अदालत के अंदर तो ये भी बात हुई कि अवामी एक्शन कमेटी को ये कन्वे किया जा रहा है कि सोहराब बरकत जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके बयानिया को बनाता है, उनका बयानिया। देखिए, अब आजाद कश्मीर से वो ताल्लुक रखता है। आजाद कश्मीर में एक अवामी तहरीक है, उसका बयानिया बनाने का भी ये इल्जाम। सर सोहराब ने किसको रिपोर्ट किया? सोहराब की रिपोर्टिंग सीवी में किसकी रिपोर्टिंग है? आखिरी कश्मीर की रिपोर्टिंग है ना। उसके बाद अकाउंट्स बैन हुए, उसके बाद अकाउंट्स बैन, उसके बाद इसका सिलसिला शुरू। तो अब आप जब डॉट्स को कनेक्ट करते हो, आप कहते हो यार ये सारा मामला हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। आप मानते नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे मुंह में खाक, मैं गलत हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये अदालत के अंदर बातें हो रही हैं। अब मुझे क्या पता कि सोहराब के साथ अंदर बैठ के उसको किसके खिलाफ प्रेशराइज किया जा रहा है, कि आपने किसके खिलाफ बयान देना है, अवामी एक्शन कमेटी के अगेंस्ट देना है, साबित करना है, कि आप कह दो कि भाई फंड, अल्लाह माफ करे, खुदारा को होश के नाखून लें, कोई अकल के हाथ लें। सोहराब बरकत की जहां तक बात है, मतलब कमाल इंसान है, ठीक है। आई हैव नोन हिम फॉर अ व्हाइल एंड देयर इज अ रीजन कि आप लोगों ने जिस टाइम हमें प्रेशराइज किया, केसेस बनाए, जो कुछ किया, अंडरस्टैंड किया कि चलो लार्जर इंटरेस्ट के अंदर अगर आपको नहीं लगता तो कोई जाती ना की जंग तो है नहीं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाउंड्रीज हैं, आप उसके अंदर रहते हो, कहते हैं चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इट मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, 2 मिनट खामोश कर लेता हूँ। लेकिन जब आप ये सारा कुछ करोगे तो अंदाजा लगाएं, मुझे भी घर से उठ के यहाँ पे आपने लिया, मैं भी ये शो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो ना करें ना यार। सोहराब का तो बनता ही कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आके मिले तो सही, जो नहीं मिलता उससे अदालत के अंदर आए, उससे आगे बात करें, उसके आप शोज उठा के देख ले। वो होस्ट कर रहा है भाई, मैं होस्ट हूँ, मैं एंकर हूँ। जब मैं एज एन एनालिस्ट एक्सप्रेस न्यूज पे 7 बजे वाले शो में बैठता था तो वो मेरा अपना जाती एनालिसिस होता था, राइट। जब मैं होस्ट कर रहा हूँ किसी चैनल के ऊपर, जो मैंने बाकी चैनल्स के ऊपर किया, तो मैं होस्ट कर रहा हूँ, मैं इदारे की पॉलिसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसमें मेरा अपना क्या हो गया? इन्होंने, मैं आपको बताऊं, एक और केस बनाया था, स्टूपिड तरीन केस बनाया था, एक और इदारे की जगह हम काम कर रहे थे और जजों की डेफेमेशन का केस मेरे पर बनाया था। नॉट द इंडिविजुअल हु इज वर्किंग ओवर देयर, हम तो काम कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं वहां पे भाईजान। सोहराब एज अ मुलाजिम काम कर रहे हैं वहां पे। सोहराब का जो आपकी वहां पे बाउंड्रीज आप बना रहे हो या जो भी आपका एडिटोरियल पॉलिसीज बन रहे हो, उसमें सोहराब का क्या ताल्लुक? आपको कोई मसला है, ये भी siyaset.pk पे लग रहा है ना, पकड़ो उसको जो बाहर है। आप नहीं पकड़ सकते, आप हाथ नहीं डाल सकते। वो बातें कर रहे हैं, सही कर रहा है, ठीक है। अब वो उसका अपना जाती बयानी है। अगर मैं उसके जाती बयानी को, अगर लेट्स सपोज मैं कल को उसको होस्ट करता हूँ, ठीक है, वो तो मेरे ऊपर उसका कोई बर्डन नहीं है। मैं अभी पहले कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, बिकॉज हम लोग होस्ट कर रहे हैं। सोहराब ने सनम को होस्ट किया, सनम का लीगल काउंसिल मौजूद है, सनम की फैमिली मौजूद है, सनम के साथ जो कुछ आपने किया है वो सारा कुछ पूरी दुनिया को पता है, फलक के साथ। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल्स। ये देखें, आपने पूरा ओवरऑल प्रोसेस चला दिया ना।
आपने छोड़ा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें यार, ह्यूमन राइट्स की इतनी ग्रेव वायलेशन। लेजिटिमेसी की आप मौजूदा सेटअप की बात करते हैं, लेजिटिमेसी पीछे रहेगी भाई, वो गई भाड़ में। अभी मुझे ह्यूमन राइट्स का जवाब दो, यास्मीन राशिद साहिबा का जवाब दो, मुझे सनम जावेद का जवाब दो, आलिया हमजा का जवाब दो, फलक जावेद का जवाब दो, तैयबा राजा का जवाब दो। जो कुछ आपने बच्चियों के साथ किया है, सनम को किधर रखा हुआ है इस टाइम? सनम के साथ 302 वाली बच्चियां मौजूद हैं वहां पे, उसी के अंदर जहां पे आपने कितने 100 बंदे और रखे हुए हैं। तो खुदारा एक बंदा जो कि एक सहाफी है, उसको आपने, सोहराब को किधर रखा हुआ है आपने? उसके साथ कौन कौन बंदा है? ये लोग खराब करते हैं सर। अब ये जो आजकल क्या कर रहे हैं, ये लोग चलान करी जा रहे हैं छोटे बच्चों के, जुवेनाइल्स के, ये जो उठा के इनके ऊपर केस बनाई जा रहे हैं हेलमेट के ऊपर। आप जिस जेल में जाके उसको डालते हो, वहां पे कातिल बैठे हुए 302 वाले, वो क्या ट्रेनिंग लेके निकल रहा है? इतना एक्सपोजर दे रहे हो, पूरी पूरी नस्ल तबाह कर रहे हो तुम लोग। तो समझे इस बात को। वी डोंट वांट कि हमें इस पॉइंट पे आना पड़े कि जहां पे आके हम इतने आके फट पड़े। आई एम हर्ट, आई एम एक्चुअली वेरी हर्ट, बिकॉज जो कुछ हो रहा है ज्यादती हो रही है। छुप के आप आज उसको फिर लाए, आपने फिर 2 नंबरी की, आपने फिर कोशिश की कि आप फिर उसको यहाँ से निकाल के ले जाएं। आपका ख्याल है, मुझे नहीं पता कि कल को मेरे ऊपर भी केस बना देंगे सारे के ऊपर, बट वी डोंट केयर। ये साइकिल रिपीट होगा, इस साइकिल रिपीट हो रहा है ना, बट वी डोंट केयर अबाउट इट यार। हम इंसान हैं, यूनाइटेड नेशन के चार्टर ने भी हमें हुकूक दिए, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को नहीं मानते तो फिर आप क्यों पिटते हो कि जो बाहर वाले मुल्कों में जाके क्यों बयानबाजी करता है? क्योंकि आपने अपने मुल्क के अंदर से सारी आवाजें दबा दबा के खत्म कर दी है यहाँ पे यार। दिस इज एक्चुअली बिग मेंटल टॉर्चर। तो खुदारा वक्त बदल जाता है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा,